नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते आई नवीन गाइडलाइन के अनुसार दतिया के कलेक्टर संजय कुमार के साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित दतिया के पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश कुरेले, जनसंपर्क अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते आई नई गाइडलाइन के अनुसार दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने के साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश कुरेली, जनसंपर्क अधिकारी अनूप सिंह भारती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से जनता को दी जानकारी एवं नवीन कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने सर्व समाज वर्ग के गुरु उच्च नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रशासन की गाइडलाइन को लेकर सभी को अवगत कराया। बैठक में सभी अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम ए.के. चंदेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, सेवरा एसडीएम अनुराग निर्वाल, भांडेर एसडीएम अरविंद सिंह माहौर बैठक में उपस्थित रहे। इसके बाद प्रेस वार्ता में कलेक्टर ने तत्पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाइट कर्फ्यू को शनिवार और रविवार, लॉकडाउन में मां पीतम्बरा दर्शन, शादी समारोह को लेकर प्रदेश सरकार की कोरोना गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने, देखिए दतिया से रजनी लटोरिया की यह खास रिपोर्ट। 9 बजे से ही सारी टीम्स निकल जाएगी। अभी शाम में भी मुनादी होगी। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से, इसका आवश्यक रूप से पालन करें। जो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है उसको रोकने के लिए ही ये स्टेप्स उठाए गए हैं। दिन रात्रि का कर्फ्यू है और जो सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि शनिवार के दिन पहले पीताम्बरा मंदिर में 5000 दर्शनार्थी आते थे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब 2000 पे उसको सीमित किया जाए। और अब चूँकि लॉकडाउन लग जाएगा तो उसकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल लोकल लोग और बाहर के लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया। केवल दतिया के लोग ही दर्शन कर पाएंगे। दतिया के बाहर के लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा ही। दतिया के लोगों की संख्या भी सीमित करके 2000 कर दी गई। इसी प्रकार रतनगढ़ माता के नवरात्रि में जो मेला लगता है प्रतिवर्ष प्रतिबंधित रहेगा। रमजान का समय भी आ रहा है, इसको लेकर भी आज शहर काजी और अन्य मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनसे चर्चा हुई। उन्होंने पूर्ण आश्वासन। बामौर में बुद्धि का पुरा पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान बामौर के पुलिस द्वारा मुरैना से ग्वालियर की ओर जा रहे चम्बर रेत से भरे एक ट्रक तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बामौर में बुद्धि का पुरा पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान बामौर पुलिस द्वारा मुरैना से ग्वालियर की ओर जा रहे चम्बर रेत से भरे एक ट्रक तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। प्रभारी टीआई संतोष यादव ने बताया है कि बुद्धि का पुरा पुलिस चौकी पर वाहनों की चेकिंग के दौरान मुरैना से ग्वालियर की ओर जा रहे तिरपाल से ढके हुए एक ट्रक से पानी टपकता हुआ दिखाई दिया, जिसकी चेकिंग के दौरान उसमें चंबल का रेत पाया गया। इसी दौरान मुरैना से ग्वालियर की ओर चम्बल रेत से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी, उसमें जो है एक ट्रक जो कि चंबल के रेत से भरा हुआ था और एक ट्रैक्टर और ट्रॉली कहाँ से कहाँ जा रहा ये जो है वहाँ से और ग्वालियर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जी। कोलारस के ग्राम धंधेरा पोस्ट आकाजिरी, थाना रन्नौद, तहसील कोलारस ग्राम धंधेरा गेहूं के खेत में लगी आग से गेहूं की फसल नष्ट हो गई, जिससे लाखों रुपए की फसल का नुकसान होना बताया जा रहा है। कोलारस से मुकेश गौर की खास खबर। कोलारस के ग्राम धंधेरा पोस्ट आकाजिरी, थाना रन्नौद, तहसील कोलारस ग्राम धंधेरा गेहूं के खेत में लगी आग से गेहूं की फसल नष्ट हो गई, जिससे लाखों रुपए की फसल का नुकसान होना बताया जा रहा है। कोलारस से मुकेश गौर की खास खबर।
ग्वालियर शहर के झांसी रोड इलाके में अपनी पुरानी रंजिश के चलते झोपड़ी में सो रही एक युवती पर देर रात 4 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र इलाके में मनसा देवी मंदिर के पास एक झोपड़ी में गुरुवार की देर रात अनुराधा नाम की युवती अपनी मां के साथ गहरी नींद में सो रही थी। तभी मुंह को ढके हुए 4 बदमाशों ने सोते हुए युवती का गला दबाने का प्रयास किया। इस दौरान युवती ने बदमाशों से झूमर झटकी की। इसके बाद उसकी मां भी जग गई और अपनी बेटी को बचाने में लग गई। इतने में ही बदमाशों ने गोली चला दी जो युवती के हाथ में लगी है। हंगामा होता देख आरोपी युवती से 25,000 रुपये छुड़ाकर भाग निकले, जिसे इलाज के लिए जेएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़िता युवती की माने तो हाथापाई में 2 बदमाशों के चेहरे से गमछा सरक गया था और वहां 2 लोगों को पहचान गई है, जिसमें एक उसकी भाभी का भाई सूरज और उसका दोस्त शंकर था। बाकी 2 अन्य बदमाशों को वह नहीं पहचान सकी। घायल युवती के भाई और भाभी में अनबन के चलते अलग हो गए थे, जिसके बाद उसका भाई दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अनुराधा क्या हुआ था, क्या घटना? कल रात को हम सो रहे थे तो रात को करीब 12:30 बजे के टाइम पे 4 लोग आए घर में। मनसा देवी पे सो रहे थे तो 4 लोग आए। सबसे पहले उन्होंने मेरा गला दबाया। गला दबाने के बाद फिर मैं एकदम फड़फड़ाई तो मेरा पैर ना मम्मी में लग गया, तो इतने में मम्मी जाग गई तो मम्मी ने बचाने की कोशिश की। वो लोग मेरा मुंह भी पकड़े थे और गला दबा रहे थे तो मम्मी ने बचाया। तो वो मुंह बांधे थे तो मुंह खुल गया उनका। फिर मुंह खुलने के बाद फिर 2 लोगों को तो पहचान लिया और फिर मम्मी बचा रही थी तो मम्मी को भी धक्का दे दिया तो मम्मी को भी सिर में चोट आ गई। वो फिर धक्का दे दिया। फिर उसके बाद में उसने गोली चला दी। मम्मी जानते हो आप? हाँ। क्या नाम है? सूरज और एक का नाम है शंकर। टोटल कितने लोग थे? 4 लोग थे। 2 को नहीं पहचाना। क्या कारण था आप गोली चलाने? अब ये पता नहीं है, भाभी का भैया था। अब ये पता नहीं है क्यों चलाया। और 25,000 रुपये भी थे, वो भी छुड़ा के ले गए। 25 लाख आपके पास थे? 25,000। 25,000? हाँ 25,000। घटना का की है? घटना मनसा देवी की। मंदिर की? हाँ। मंदिर पे सो रहे थे? नहीं, मनसा देवी की मंदिर के पास घर है ना। हाँ, चांदनी दीदी का घर है तो उधर की घटना तो है। घटना समझ में नहीं, गोली मारने का कारण क्या कहता है? गोली मारने का ये कारण था कि उसकी बहन ने पहले मतलब भैया से भाग के शादी कर ली थी, तो वही पुरानी रंजिश थी उनसे। भैया पे पहले उनने केस लगवा दिया था। अच्छा, आपके भाई के साथ भक्त शादी? हाँ। क्या नाम है आपके भाई का? राम प्रसाद। घर में आग वाग भी लगाई थी? हाँ, घर में आग लगा दी थी। थाने में कंप्लेंट किया? हाँ, किया ना। जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। रात को एक रिपोर्ट आई थी जिसको मेडिकली तत्काल भेज दिया। उसके हाथ में गोली लगी हुई थी। एक लड़की है अनुराधा करके, और उसके माँ के साथ बता रहा है वो कि यहाँ पे उनका माता मंदिर के पास एक झोपड़ी पड़ी थी, उसमें उसकी लड़की रहती थी जो वहाँ से छोड़ के चली गई थी। झोपड़ी खाली पड़ी थी। बोले रात को वहाँ सोने गई थी चबूतरे पर, तभी 2 के नाम दर्ज बता रही है और 2 के नाम अज्ञात बता रही है कि जो लोग आए और मेरी लड़की का मतलब लड़की बोली मेरा गला दबाने लगे और मैं फड़फड़ाई तो मेरा पैर माँ के लगा तो माँ भी जग गई। तो झूमर झटकी में जब हमने उनके मुंह के कपड़े हटाए तो उसमें 2 लोगों को पहचान लिया। इसमें एक का नाम शंकर और एक का नाम सूरज बता रही हैं। चूँकि सूरज जो है, सूरज की बहन से इसका भाई जो फरियादिया है राम प्रसाद, उसका भाई दोनों रिलेशन में रहते थे। एक बच्चा भी हुआ था उसका। सूरज की बहन ने इसके भाई राम प्रसाद को छोड़ के शंकर के साथ रहने लगी। तो उस बात में कुछ विवाद हुआ तो उसमें 376 के रिपोर्ट में जो फरियादिया अनुराधा इसका भाई राम प्रसाद जेल में है। तो उसको वो इशू बनाते हुए उसने ये रिपोर्ट कराई है कि साहब इस कारण से आज इन लोगों ने हमको आगे झूमर झटकी करी और गोली मार दी, जिसकी देहाती एनालिसिस ले ली गई है। एफआईआर करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है मामला संदिग्ध है प्रथम दृष्टया या जांच की योग्य है? नहीं, मामला तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो घटना स्थल है कि आसपास कोई इसको तस्दीक नहीं कर रहा है, लेकिन चूँकि फरियादिया बोल रही है और उसकी माँ भी बोल रही है, कोई आई विटनेस नहीं है, तो इसलिए एफआईआर उसमें कर ली है और बाकी जैसी स्थिति में नहीं कार्रवाई की जाएगी। ठीक।
ग्वालियर शहर में दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 पिस्टल, 7 मैगजीन, 7 कारतूस बरामद किए हैं। इन्हें कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास से गुरुवार की रात जिले की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्वालियर शहर में दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 पिस्टल, 7 मैगजीन, 7 कारतूस बरामद किए हैं। इन्हें कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास से गुरुवार की रात जिले की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। यह बदमाश पिस्तौलों की डील करने आए थे, साथ ही यह शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। फिलहाल सभी बदमाशों को क्राइम ब्रांच थाना लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास सुनसान रोड पर एकजुट हुए हैं। यह शहर में कई बड़ी लूट या हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे सकते थे। इस पर तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम ने अलर्ट किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर घेराबंदी की। तभी कलेक्ट्रेट के पास वाहन लेकर कुछ युवक खड़े दिखाई दिए। इनको चारों तरफ से पुलिस की टीम ने घेर लिया। धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ी। जैसे ही बदमाशों को पुलिस के आने की भनक लगी तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यहां से 2 बदमाश भाग गए थे, जिन्हें सिरोल रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनकी तलाशी ली गई है। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 7 पिस्टल बरामद की गई हैं। साथ ही 7 कारतूस भी मिले हैं। पकड़े गए बदमाशों से मिली पिस्टल 32 बोर की बताई गई है। इन्हें खरगोन से खरीदकर लाना बताया गया है। बदमाशों ने इन्हें 7 से 8 हज़ार रुपये में खरीदना बताया है। अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच ग्वालियर को आज एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें 6 आरोपियों को राउंड अप किया है और उनसे तलाशी के दौरान 7 अवैध पिस्टल जब्त हुई है। एसपी सर ग्वालियर की जो लगातार मुहिम अपराधियों के विरुद्ध चल रही है, उसी कड़ी में ये एक सफलता है। एक मुखबिर से सूचना मिली थी, उसकी तस्दीक क्राइम ब्रांच के जो टीआई विजय भदौरिया साहब हैं, उन्होंने अपनी टीम से कराई और फिर थाना प्रभारी क्राइम पप्पू यादव, उनकी पूरी टीम ने लग के बड़ी मेहनत से इन आरोपियों को राउंड अप किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। 6 आरोपी हैं। कहाँ से आए थे और कितने रुपए में कितने रुपए में ये बेचे? ये लोग अमूमन और भी जितनी यहाँ अवैध हथियारों की कार्रवाई हुई है तो खरगोन और खंडवा की तरफ से लाते हैं और ये भी खरगोन से लेके आ रहे थे और यहाँ ग्वालियर में इनको बेचना था। कुछ बेची भी हैं। तो ये 25,000 रुपये में ऐसा पता लगा, 20 से 25,000 रुपये में ये सौदा करते हैं पिस्टल का। नूरगंज सेवानगर में लक्ष्मी जाटव के घर पर 12 दिन बाद गुरुवार की रात को चोरों ने दूसरी बार धावा बोला। फरियादी परिवार के साथ नीचे के कमरे में सो रही थी कि चोर छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए। नूरगंज सेवानगर में लक्ष्मी जाटव के घर पर 12 दिन बाद गुरुवार की रात को चोरों ने दूसरी बार धावा बोला। फरियादी परिवार के साथ नीचे के कमरे में सो रही थी। चोर छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए थे। चोर परिवार को कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाकर अंदर बंद कर गए थे। 28 मार्च की रात को हुई चोरी की घटना के बाद लक्ष्मी जाटव के घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिए हैं। चोर एक कैमरे में कैद हुआ है। एक चोर के हाथ में चाकू भी है। दूसरी बार घर में चोरी होने से लक्ष्मी जाटव का परिवार दहशत में है। महिला का दावा है कि एक चोर को उसने पहचान लिया है। नूरगंज में हजरत की कोठी के पास रहने वाली लक्ष्मी पत्नी सेवाराम जाटव ने बताया है कि गुरुवार की रात को घर को बंद कर पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक कमरे में सो रहा था। कमरा अंदर से बंद कर रखा था। इस बार भी चोर आधी रात को छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए थे। चोरों ने घर में घुसने के लिए छत का दरवाजा टेढ़ा कर दिया था। फरियादी ने बताया है कि घर में चोरी करने से पहले चोर नीचे आए थे। चोरों ने सबसे पहले उस कमरे को अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर बंद कर लिया था, जिसमें पूरा परिवार सो रहा था। जी कमरा है। हाँ, पहली वाली वीडियो होगी ना, और वो गेट का भी ऐसे नीचे सोच का वाह बेटा जी ऐसे ठीक है हटिया 10 कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे घटना है ये 2 बजे के बाद की रात। 2 बजे 8 मिनट उसके टाइम से कितने की है? 3 में। लक्ष्मी जाटव। लक्ष्मी क्या कितने की चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है? मेरी चोरी पहले भी हुई है 28 तारीख की रात को
होली वाले दिन जब हम लोग झांसी गए थे। फिर उस पर मैंने कंप्लेंट करी तो मेरी सुनवाई हुई। जब पुलिस वाले नहीं आए तो मैं कल जाकर थाने फिर गई। तब वो कल पुलिस वाले आए तो मेरे साथ फिर रात को हमला कर दिया इन लोगों ने। 3 बजे मेरे घर में घुस गए, दोबारा से भी कमरा पूरा फैला के चले गए और हमारा लॉक बाहर से बंद कर दिया और हम अंदर बंद थे। और वे छुरा चाकू लेके मेरे घर पे आए। मतलब बंधक बना दिया आप लोगों को? हाँ, हमको बंद कर दिए कमरे में और उन लोगों ने पूरा ऊपर का कमरा पूरा फैला दिया है। और नीचे कितना सामान चोरी किया था इन लोगों? पहले इनने 1.5 लाख कैश था और मेरा गोल्ड भी था। लड़की की शादी के लिए तैयारी कर रही थी तो मैं उसका सामान रखा था। अच्छा, पहले पुलिस में कंप्लेंट की थी आपने? की थी। अच्छा, इस बार अभी सवेरे आए थे, पुलिस वालों ने कोई फ़ोन किया था। जब वो आए तो मैंने हमारा लॉक मोक खोला, वो फोटो मोटू ले गए थे। मामला दर्ज करवाया आपने? अभी मैं गई नहीं है कहीं। अच्छा, नहीं थाने मामला दर्ज करवाया आपने? नहीं, आज का नहीं गई। बुलाया था? बुलाया नहीं। अच्छा। तो कितने चोर आए थे? 3 चोर थे और एक के हाथ में चाकू था, एक के हाथ में और कुछ औजार था, वो समझ में नहीं आ रहा। सीसीटीवी वीडियो में आया कुछ? हाँ, आया, पूरा सामने सब दिख रहे हैं तीनों। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप अब ये चाहते हैं कि उनको पकड़ो, उनसे मेरा पूरा पूछो क्या है, क्यों मेरे को परेशान करना चाहते हैं वो। ग्वालियर के इंदरगढ़ थाना के अंतर्गत सिंधी की छावनी क्षेत्र में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से घर में आग लग गई। आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में महिला भी बहुत बुरी तरह झुलस गई है। ग्वालियर के इंदरगढ़ थाना के अंतर्गत सिंधी की छावनी क्षेत्र में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से घर में आग लग गई। आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में महिला भी झुलस गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के फूलबाग चौराहे पर कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के फूलबाग चौराहे पर कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें एक विद्यार्थी स्वयं को कोरोना वायरस बनाए हुए मास्क न पहनने वालों को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने की चेतावनी दे रहा था। वहीं दूसरी ओर एक विद्यार्थी अपने आप को यमराज बनाए हुए मास्क न पहनने वालों को यमलोक में ले जाने की चेतावनी दे रहा था। अभियान में मेडिकल के विद्यार्थी मास्क वितरण कर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे थे। वहाँ अन्य अभिबीप के कार्यकर्ता हाथों में पैम्पलेट लेकर कोरोना के प्रति आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे कि मैं यमराज बना हुआ हूँ, तो मेरा यमराज बनने का जो मकसद है वो यह है कि मैं धरतीवासी जितने हैं अपने भारतीय हैं उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून से रह रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं रहना, मास्क नहीं लगाना, तो आइए मेरे साथ में हम लोग चलिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। हर नगर, हर शहर और हर प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारे ग्वालियर में हर भागों में भी चलाया जाएगा। हर भाग में यमराज भी बने जाएंगे, कोरोना भी बनाया जा रहा है। तो हमारा मैसेज जो है वो सिर्फ इतना सा है कि अपन पृथ्वी पर सब खुशहाल हैं, सब अच्छे से जी रहे हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है जीने की तो आप हमारे साथ में यमलोक भी चल सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर के ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सुरक्षा के दृष्टिगत स्वयं शहर के शास्त्री चौराहे पर निकालकर एक संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सुरक्षा के दृष्टिगत स्वयं शहर के शास्त्री चौराहे पर निकलकर एक संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया एवं बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए चालकों को सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने हेतु जागरूक किया गया एवं कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक कर मास्क वितरण किए गए और कहा कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। गैंगस्टर एक्ट में वंचित भाजपा के नेता रघुवीर तिवारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति प्रशासन द्वारा की गई जब्त। हत्या के मामले में वंचित चल रहे 3 तिवारी बंधुओं में से एक श्यामवीर तिवारी को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। संपत्ति सीज की जा रही है। जो केयरटेकर हो वो
इसका ये संज्ञान में ले लें कि इस भवन जो भी लोग जूस फैक्ट्री में रह रहे हो या रुके हो वो निकल जाए। जूस फैक्ट्री को सीज किया जा रहा है। जो भी लोग जूस फैक्ट्री में रुके हो या रह रहे हो जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार इसे सीज किया जा रहा है। सभी लोग निकल जाए। तारगढ़ में चल रही श्री देवी भागवत में उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10 तारीख को इसके समापन अवसर पर प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने भागवत आचार्य से बातचीत की। सिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से एक 7 साल के मासूम देव कुशवाहा की मौत हो गई। घटना कुशवाहा मोहल्ले की बताई जा रही है। सुनील गांधी और राजू खंडेलवाल की जमीन पर यह गड्ढा बना हुआ था। बच्चे का पैर फिसलने से यह हादसा होना बताया जा रहा है। परिजन ने प्रॉपर्टी के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरा नाम राजेंद्र है, राजेंद्र कुशवाहा। क्या हुआ? ये भैया का लड़का यहाँ ही रहते हैं, यहाँ ससुराल भैया की। तो 1-2 लड़के हैं उनके, उनमें से एक लड़का तो कोचिंग आया था, एक लड़का यहीं खेती कर रहे थे। भैया खेती बाड़ी करते हैं, गरीब तो है ही, बढ़ियाई से खेती करते हैं। तो छोटा भैया का जो लड़का है वो यहाँ पर पड़ रहा था, कटिया डरी यहाँ से निकलना होगा उसका यहीं। तो उसका पैर में फिसल गया, पैर फिसल गया होगा या मट्टी गिर गई, वो तो पैर क्या फिसला, मट्टी उसमें गिरी रही है, आप देख रहे हैं। तो मट्टी गिरने से उसका चला गया। किसी ने मौके पे देख नहीं पाया उसको, लड़के को। उसकी चप्पल किसी ने देखी होंगी यहाँ पे बच्चों ने, तो बोला वो यहाँ तो देव की चप्पल रखी हैं। तो वो लोग आए होंगे, दौड़े होंगे, भक्के आए होंगे। उसके बाद में फिर उनकी माँ और भी आए होंगे, तो उसमें लड़के उतरे होंगे। उसके बाद खोज की होगी, तब खोज करने के बाद उसको पता चला। अब तो काफ़ी देर हो गई, आध पौन घंटे। तो जब तक उसको निकाला तब तक उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है देव कुशवाहा, सन ऑफ पॉप सिंह। कितना उम्र है इसकी? उम्र उसकी 7 साल। 7 साल जी। कहाँ की घटना आई है? जी हाँ, नैनागर पुतलीगर, मुराद लश्कर ग्वालियर। अभी थाने पर सूचना ये आई थी कि कोई बच्चा पानी में गड्ढे में गिर करके उसकी डेथ हो गई है। और सूचना पर से जब यहाँ मौके पे आए तो देखा एक देव कुशवाहा नाम का 7-8 साल का बच्चा है जो पानी में डूब गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और अभी कार्रवाई चल रही है। किसकी ज़मीन है? क्या करना है? अभी जाँच चल रही है, अभी तो रिपोर्ट होगी, उस पर बाद कार्रवाई होगी। शुक्रवार की शाम को 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में लगाए गए लॉकडाउन के चलते शाम 6 बजे के बाद ग्वालियर शहर में भी बाजार बंद कराए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। शुक्रवार की शाम को 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में लगाए गए लॉकडाउन के चलते शाम 6 बजे के बाद ग्वालियर शहर में भी बाजार बंद कराए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। तुम्हारे भी अलग से आ रहे हैं, मेरा माल डेली जाना होता है, वो थोड़ा अर्जेंट काम था। ऋतिक रोशन नहीं आया, अमिताभ बच्चन नहीं आए। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।